बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा है कि कोई भी मुल्क जो ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों के साथ खुद को हम आहंग करता है, इस पर 10% इजाफी टैरिफ आयद किया जाएगा। इस पॉलिसी में कोई इस्तिस्ना नहीं होगा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों से क्या मुराद है, इसकी कोई वजाहत या तफसील फराहम नहीं की। याद रहे कि ब्रिक्स ग्रुप की बुनियाद 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के रहनुमाओं की पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस से रखी गई थी। बाद जनूबी अफ्रीका को भी शामिल किया गया। गुज़िश्ता साल इस ब्लॉक में मज़ीद ममालिक मिस्र, एथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात को भी रुकनियत दी गई। सदर ट्रंप के इस बयान को आलमी तजारती हलकों में खासी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि ये अमेरिका की खारजा और तजारती पॉलिसी में एक मुमकिन सख्त रवैये की अक्कासी करता है। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का 26 माहियों में शहादत मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। इस मौके पर सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सरबरा, पाक फ़िज़ाइया नेवल चीफ और अफवाज पाकिस्तान के हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर को खराज अक़ीदत पेश किया है। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर के 26वें यौम शहादत पर वज़र में इनके मज़ार पर फूल रखने की तकरीब हुई, जिसमें कमांडर फोर्स कमांडर नादरन एरिया मेजर जनरल सईद इम्तियाज हुसैन गिलानी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। इस मौके पर चाको चौबंद दस्ते ने हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर सलामी दी। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवालदार लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मन के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवालदार लालक जान ने कारगिल जंग में दुश्मनों के हमलों को बहादुरी से पसपा किया। इस जंग के दौरान लालक जान शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे और जाम शहादत नोश किया। गलत बयानी पर वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है तो ऐवान को तमाशा बनाने वाले क्यों नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान ने कहा है कि कुछ अरकान असम्बली को मुअत्तल किया और कुछ को नोटिस भिजवाए। अपोजिशन लीडर ने सवाल उठाया है कि मैं रेफरेंस भिजवा सकता हूँ या नहीं। मेरी रोलिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। उन्होंने कहा है कि बजट की कॉपियाँ फाड़ी गई, शोर शराबा और वज़ीर ख़जाना पर हमला तक किया जाता है। ऐवान में एहतजाज के कुछ दूध क़यूद होने चाहिए या नहीं। इस बात को तस्लीम नहीं करता कि कायद ईवान या कायद हज़ब इख्तिलाफ को तकरीर ना करने दी जाए। मेरा मुकदमा तो पंजाब के 12 करोड़ लोगों के हक का है। स्पीकर का कहना था कि मुझसे कई अरकान ने कहा है कि 62-63 के मुताबिक फैसला करें, मगर मैं दफा 62-63 के खिलाफ हूँ। आर्टिकल 62-63 अमरीत की निशानी और इसे जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मैं अपने आईनी इख्तियारात से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। दूसरी सूरत ये थी कि आर्टिकल 148 के तहत फैसला किया जाए। स्पीकर ने कहा है कि PTI की सारी जमहूरियत नून लीग के खिलाफ है। मुझे अपने हकूक़ की पासदारी के लिए मेम्बरान 63 के लिए दरख्वास्तें दी। हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से मईशत बहाल हुई। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से वीमेन एंटरप्रेन्योर फाइनेंस कोर्ट पाकिस्तान के इफ्तिताही तकरीब से गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, डिप्टी गवर्नर सलीमुल्लाह, एशियाई तरक्याती बैंक के नुमाइंदे ने खिताब किया, जबकि मुकामी बैंकों के सदूर भी तकरीब में मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि वी फाइनेंस कोर्ट को मुमकिन बनाने पर एशियाई तरक्याती बैंक की टीम का शुक्रगुजार हूँ। पायदार मईशत के असूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा है कि माजी करीब में हमारी माशत को कई मसाइल दरपेश थे, ताहम हुकूमत और स्टेट बैंक के सख्त फैसलों से माशी बहाली हुई है। इस वक्त अफराती सर कम तरीन सतह पर है। करंट अकाउंट सरप्लस, स्टेट बैंक के ज़खायर बेहतर, शर्म-बातला मुस्तकीम है। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि माजी के मसाइल से बचने के लिए ज़रूरी है कि माजी की गलतियाँ ना दोहराई जाएँ। हमें इस मौके पर फ़ायदा उठाकर पायदार माशत की जानिब गामजन होना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि ADB वी फाइनेंस कोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। वी फाइनेंस कोर्ट प्रोग्राम के तहत $50 करोड़ कर्ज फराहम करेंगे। प्रोग्राम के जरिए लाख खवातीन को कर्ज फराहम करेंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।